धरती माता के चरणों में प्रणाम करत ही हमार प्रणाम के स्वीकार करें। आकाश देवता के चरणों में प्रणाम करत ही हमार प्रणाम के स्वीकार करें। आगिन देवता जल देवता के चरणों में प्रणाम करत ही हमार प्रणाम के स्वीकार करें। सब जितना देवी देवता हैं उनके चरणों में प्रणाम करत ही हमार प्रणाम के स्वीकार करें। हे श्री गुरु भोलेनाथ, हरेंद्र भैया, नीलम दीदी, तो तुम्हार चरणों में प्रणाम करत ही हमार प्रणाम के स्वीकार करें। तो हम छोट से एक चर्चा करे जाती कि देखा, शिव के अगर गुरु बनाए हा तो जितना हो सके जीव जबान से एकदम मन लगाए रहा, काम करत रहा, कुछ भी करत रहा, मन उन्हीं का याद लगाए रहा। और देखा कि भगवान कहे हम कि आप कितना तुम अपन शरीर के मल के धोइला, लेकिन आत्मा तो नहीं धोआत ना। तो आत्मा के धोए के कोशिश करा कि हमारा आत्मा नहाए दे, चाहे गंगा डुबकी लगाला, चाहे कहीं भी लगाला, लेकिन तना भरे में रह जाए, अंदर ना साफ होई। तो साफ कैसे होई कि पूजा में भगवान के मन लगाए है, हे भगवान जो गलती सही करत थी ओकरे लिए माफ़ करा, सब कुछ तोहारा है, तू जाना, तोहार काम जाना है, हम नहीं जाने। और तू कितनो महल बनाला, धान जुटाला, कितना डेरा संपत्ति जुटाला, लेकिन एक दिन अकेले जीरा जाने है। तो उसके अपने आत्मा के लिए कुछ तो भाई बनौगा, कुछ लेके जावा, तब तो तुम्हारा वहाँ गुंजाइश होई, नहीं का करबा, कुछ ओकर रास्ते ना रही। तो यह मेन गठरी है, यह मेन गठरी है भैया। हरे न धान जाई, न दौलत जाई, न कौनो परिवार जाई तुम्हारे साथ। बहुत कर ही रोइली ही दुई आखर तका तू देखबू कि सुनबू, बहुत कर ही शमशान तक जही लोग परवाह करके आ जही, तोहार नाम का क्रियाक्रम कर दी और एकरे आगे का करही, कुछ न करही। तो हमार कहा मतलब बा के वहाँ जो गठरी ले जा रहे बा वही से तोहार दुख संकट जो रही वो से सब भगवान निर्वाह कर दही, सामना करे के ना रही। तो हमार कहा मतलब है कि गुरु से बढ़ के कौनो चीज़ नहीं है। तो तू माला के सारा दिन काम करा, लेकिन ओखर लिए 2 घंटा सिर्फ 2 घंटा समय निकालना। ये 4 बजे भोर में तू निकाल ला, अगर तोके दिन में समय नहीं निकल, और या कहे जितना समय के तोके शाम के समय लागे उतना समय के तू पर डे डेली ओके बना ला। समय नियम जेके नियमित कहना, वही नियमित से तुम अपन ध्यान लगाए रहा, जिनकर में मन लगाए रहा। तो तोहार सबसे बढ़िया भगवान खुशहाल है, यहाँ भी बितही आगे भी बितही। तो पहला में जौन है कि दया मांगना है। हे गुरु भोलेनाथ, आप हमारे गुरु हैं, आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए प्रभु, दया कर दीजिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस दुनिया में किसी को कोई नहीं है आपके अलावा। तो ये हो गया दया। दूसरा में हो गल चर्चा। कऊ अगर मिल गए ना तो उनसे चर्चा करा, ये भैया ये बहना, ये देखा गुरु में इतना शक्ति, इतना संकट दूर करत है कि कोनो पता ही नहीं चला कि कब उन दूर कर देता है। पहले दया मांगे देरी रहा है। तो ये हो गल तोहार चर्चा की गुरु बना ला, कितना उमा शक्ति है, पहले बनाए के देख ला। तो उनका दुगरा कटी तो खुदा जान जे कि कितना शक्ति है ना, बतावे की आवश्यकता न पड़ी, उनका खुद पता हो जाए। तो ये हो गल चर्चा। और तीसरा में जो है कि जाप करना है, ध्यान लगाना है। तो सांस लेते समय नमा, छोड़ते समय शिवाय, सांस लेते समय नमा, छोड़ते समय शिवाय। तो ऐसा ध्यान लगावा कि आँखी बंद रहे और ओठ जीभ न हिले, वो तरीके का अपन ध्यान लगावा जितना हो सके। तो हमार चर्चा अब यही से उठाए हैं हम गुरु चरण से, और यही गुरु चरण में हम विराम करे जा चला थी। और दोस्तों जहाँ से भी देखें, अगर इस भजन पसंद आए
तो इस चैनल पर लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब प्यार दुलार ज़्यादा से ज़्यादा दें। हमारी विनती है। हर हर महादेव।